वेलकम स्टूडेंट्स, द थर्ड लेवल के पार्ट 2 या यूं कहे फाइनल पार्ट में आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। जहां से हमने आपका चैप्टर रोका था वहां से आगे बढ़ते हैं। आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देयर वर ब्रास स्पिटन्स ऑन द फ्लोर। ब्रास स्पिटन्स यानी कि वहां पर पीतल के स्पिटन्स यानी थूक दान भी थे जहां वो गया हुआ था। आपको पता है थर्ड लेवल में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। और एंड अक्रॉस द स्टेशन ग्लिंट ऑफ लाइट कोट माई आई। वो कहता है कि स्टेशन के उस पार एक जो लाइट की ग्लिंट यानी चमकती वहां पर मेरी नजर पड़ी रोशनी पर। अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। एक व्यक्ति उसकी वेस्ट यानी बनियान की जेब से सोने की एक घड़ी खींच रहा था। He snapped open the cover. उसने क्या किया, झटके से उसका ढक्कन खोला। Glanced at his watch, और उसको देखा घड़ी को। Glanced यानी एक झलक देखना। And frowned, और त्योरियां चढ़ा ली। He wore a derby hat. उसने डर्बी हैट पहनी हुई थी। A black 4-button suit with tiny lapels. और उसने एक काला 4 बटन वाला सूट यानी कोट पहना हुआ था। और कोट के सामने जो लपेल्स क्या होते हैं, कोट के सामने जो मुड़ा हुआ हिस्सा होता है आगे का, वो मुड़े हुए हिस्से वाला कोट पहने हुए था जिसके 4 बटन थे। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार माउस्टेज। और उसके बड़ी काली तीखे नोक वाली मूछें थी। देन आई लुक्ड अराउंड एंड सा डेट एवरीवन इन द स्टेशन वॉज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग। तब मैंने चारों ओर देखा, स्टेशन पर हर किसी ने 1890 के आसपास की ड्रेस पहनी हुई थी। सो मैनी आई नेवर सा सो मैनी बियर्ड्स। मैंने इतनी दाढ़ी वाले, साइड बर्न्स गल मुच्छे वाले एंड फैंसी माउस्टेचेज इन माई लाइफ। और कल्पना से परे लंबी नोक वाली मूछें ऐसी मेरी लाइफ में एक साथ कभी नहीं देखी। ऐसे वहां पर लोग थे। अ वुमन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट। एक महिला ट्रेन गेट पर के माध्यम से वहां पर आई, बाहर निकली। सी वोर अ ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स। उसने क्या है, एक ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें कि भेड़ के टांग जैसी। तो उसने जो ड्रेस थी वो पहने हुई थी स्लीव्स, जो आस्तीन वाली बाहें। एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज। और जो ऊंचे जूते पहने हुए थे, ऊंचे बटन वाले जूते, उसके ऊपर उसने एक घघरी स्कर्ट पहने हुई थी। और जो ऊपर की ड्रेस थी उसने क्या पहने हुई थी, भेड़ के टांग जैसी लेग ऑफ मटन स्लीव्स यानी आस्तीन वाली उसने ऊपर की पोशाक पहनी हुई थी। एंड स्कर्ट टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज। बैक ऑफ हर, उसके पीछे, आउट ऑन द ट्रैक्स, रेल के पटरियों पर, आई कोट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव। मुझे एक लोकोमोटिव यानी एक इंजन, रेल का इंजन नजर आया। अ वेरी स्मॉल, बहुत छोटा, कुरियर एंड यूज लोकोमोटिव। कुरियर और यूज का लोकोमोटिव यानी रेल का इंजन। विद द फनल शेप्ड स्टेक, जिसकी कीप के आकार की चिमनी थी, धुआं निकालने वाली चिमनी थी। एंड देन आई न्यू, और तब मुझे ये पता लगा। टू मेक श्योर, निश्चित करने के लिए, आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज बॉय। मैं एक समाचार वाला लड़का था, उसके पास गया। एंड ग्लांस्ड एट द स्टेक ऑफ पेपर्स। वहां पर न्यूज पेपर्स, कागजों का ढेर लगा हुआ था, वहां पर गौर से देखा। एट हिज फीट, उसके पैरों पर। इट वॉज द वर्ड, वो जो न्यूज पेपर था द वर्ड था। एंड द वर्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स। और वो न्यूज पेपर तो वर्षों से प्रकाशित ही नहीं हो रहा था। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। और उसकी जो फ्रंट पेज की जो स्टोरी थी, कहानी थी, जो भी समाचार था, उसमें क्लीवलैंड राष्ट्रपति थे, उनके बारे में कुछ छपा हुआ था। I have found that front page since in the public library files and it was printed June 11, 1894. यही प्रतियां मुझे, यही फ्रंट पेज जो यहाँ पर मैंने देखा, ये मैंने सार्वजनिक पुस्तकालय में
कि फाइल्स में देखा था जिस पर डेट प्रिंट हो रही है जून 11 1894, यानी सेम चीज़ वहाँ देखी थी मैंने। आई टर्न टूवर्ड द टिकट विंडोज, मैं टिकट विंडोज की तरफ गया, नोइंग डेट हियर ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल I could buy tickets that would take Louisa and me everywhere, anywhere in the United States. ये जानते हुए मैं थर्ड लेवल के उन टिकट विंडोज पर गया कि मैं यहाँ पर लुइसा और मेरे लिए पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में कहीं भी जाने का, भ्रमण करने की टिकट्स खरीद सकता हूँ। वी वांटेड टू गो, जहाँ भी हम जाना चाहते थे, इन द ईयर 1894, 1894 में, एंड आई वांटेड 2 टिकट्स टू गैल्सबर्ग इलिनियस, और मैं गैल्सबर्ग इलिनियस के लिए टिकट्स खरीदना चाहता था 2। हैव यू एवर बीन देयर, क्या आप वहाँ कभी गए हैं? इट्स अ वंडरफुल टाउन, बहुत शानदार शहर है। स्टिल विद द बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, बड़े जो ओल्ड पुराने फ्रेम ढांचे वाले मकान हैं, ह्यूज लॉन्स, बड़े बड़े वहाँ लॉन्स बगीचे हैं, एंड ट्रेमेंडस ट्रीज, और ट्रेमेंडस ट्रीज यानी विशाल पेड़ हैं, ह्यूज ब्रांचेज मीट ओवरहेड, जिसकी शाखाएं ऊपर जाकर मिल जाती हैं, एंड रूफ द स्ट्रीट्स, और गलियों की छत का काम करती हैं। एंड इन 1894 समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, और 1894 में जो गर्मी की शाम होती है वो दुगनी लंबी होती है और लोग बगीचे में बैठे रहते हैं। द मेन स्मोकिंग सिगार्स, व्यक्ति जो लोग होते हैं पुरुष सिगार पीते हैं, एंड टॉकिंग क्वाइटली, और शांति से बातें करते हैं। द विमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, और जो महिलाएं होती हैं वेविंग यानी हवा करती रहती हैं ताड़ के पेड़ के पत्तों से। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और चारों तरफ जुगनों का समूह मंडराता रहता है। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, शांतिपूर्ण संसार में। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, अभी भी 20 वर्ष पूर्व बाकी, यानी जो पहला विश्व युद्ध हुआ उसमें भी 20 वर्ष बाकी हैं, एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड और 40 ईयर्स, और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसमें भी 40 वर्ष बाकी हैं, यानी उसके पहले की बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इन द फ्यूचर, भविष्य में होने हैं प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध। आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर डेट, और मैं भी वहाँ जाने के लिए गैल्सबर्ग में 2 टिकट्स मुझे चाहिए इन विश्व युद्धों के पहले। द क्लर्क फिगर द फेयर, जो वहाँ का क्लर्क था टिकट विंडो का, उसने फेयर यानी किराए की, फिगर यानी काउंटिंग की, गणना की। ही ग्लांस्ड एट माई फैंसी हैट बैंड, उसने मुझे मेरे सुंदर फीते को ग्लांस किया, देखा। बट ही फिगर द फेयर, लेकिन वो टिकट के लिए जो पैसा था, किराया था, उसको गिनता रहा। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स, और मैंने 2 कोच टिकट्स के मेरे पास पर्याप्त पैसे थे, 1 वे, एक तरफ के। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, जब मैंने पैसे गिने और ऊपर देखा, द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी, तो क्लर्क मेरी तरफ स्टेयर कर रहा था, घूर रहा था। ही नोडेड एट द बिल्स, उसने जो बिल्स यानी नोट दे के उनकी तरफ सिर हिलाया। द एंट मनी मिस्टर, डेट एंट मनी मिस्टर, ये धन नहीं है जो आपने मुझे दिए। कहाँ से ले? कागज के टुकड़े। वो नहीं जानता था, क्योंकि धन अभी का और क्लर्क किस जमाने का? उस 1894 का। ही सेड, एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी यू वोंट गेट वेरी फार, और अगर आप मुझे स्किन यानी धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, चीटिंग करने की कोशिश कर रहे हो, तुम ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे। द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, सॉरी, एंड ही ग्लांस्ड एट द कैश ड्रॉर बिसाइड हिम, और उसने जो कैश ड्रॉर थे जहाँ नकदी रखते हैं, रोकड़ की दराज को देखा मेरे बगल में। ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, हाँ जो पैसा था उस दराज में पुराने जमाने के नोट थे। अब आप अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ डेज, आप अगेन एज बिग एज, अभी हम जो पैसे यूज करते हैं, इस समय के नोट यूज करते हैं, उनसे आप अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ डेज, हम यूज करते हैं उससे आधे थे साइज में नोटों का जो आकार था। एंड डिफरेंट लुकिंग, और उनकी
जो लुकिंग थी, जो नज़र आ रहे थे, वो भी अलग अलग थे। आई टर्न अवे एंड गोट आउट फास्ट। मैं तेजी से घुमा, बाहर निकल गया कि अभी अगर ये रिपोर्ट कर देगा तो अपन उलझ जाएंगे। देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894। 1894 है, तभी जेल जाना अच्छी बात नहीं है। एंड डेट वॉज डेट, और ये वही बात थी। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम। मैं उसी रास्ते की ओर प्रस्थान किया मैंने जिससे मैं आया था। आई सपोज। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर, अगले दिन भोजन के समय, दोपहर के भोजन के समय, आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक। मैंने बैंक से $300 निकाले। नियरली ऑल वी हैड, इतने ही मेरे पास थे, ये मैंने निकाल लिए। एंड बोट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और पुराने जमाने के पैसे खरीदे। डेट रियली वरीड माई साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड, जिससे मेरे मनोचिकित्सक मित्र को बहुत चिंता हुई। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स। तुम किसी भी मुद्रा विक्रेता से पुराने जमाने के पैसे खरीद सकते हो, बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम, लेकिन आपको इसके लिए अधिक धन देना पड़ेगा। माई $300 बोट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स। मेरे $300 से मुझे $200 आए, उससे भी कम। ये ध्यान रखना, कितने डॉलर दिए तब कितने डॉलर आए थे। बट आई डिडंट केयर, लेकिन मेरे फर्क नहीं पड़ा। एग्स वर 13 सेंट्स अ डजन इन 1894। अंडे भी उस जमाने में 13 सेंट्स के एक दर्जन आते थे। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर डेट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ऑल्दो आई हैव ट्राइड इट ओपन इनअप। लेकिन मुझे वो जहाँ मैं जाना चाह रहा था, थर्ड लेवल पर, उसका जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, आज दिन तक वो गलियारा नहीं मिला। कहाँ से जाऊं, हालांकि मैंने कई बार प्रयास किए। लुइसा वॉज प्रेटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस। मेरी पत्नी लुइसा बहुत चिंतित हो गई जब मैंने उसे इस बारे में बताया। एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर। वो नहीं चाहती थी कि मैं तृतीय तल की तलाश करूं। एंड आफ्टर वाइल आई स्टॉप्ड, और मैं भी रुक गया। आई वेंट बैक टू माई स्टाम्प्स, मैं वापस अपने डाक टिकटों की तरफ गया। बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ डेट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। लेकिन अब हम दोनों वी आर बोथ लुकिंग, इस बारे में तलाश कर रहे हैं हर सप्ताह के अंत में। बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ, क्योंकि अब हमारे पास में प्रूफ है, सबूत है। डेट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, कि थर्ड लेवल अभी भी है, तृतीय तल का अस्तित्व है। माई फ्रेंड सेम वेनर डिसअपियर्ड। मेरा मित्र सेम वेनर गायब हो गया। नोबडी नो वेयर, कोई नहीं जानता कहाँ गया। वो मेरा मित्र जो मुझे सलाह दे रहा था वो गायब हो गया। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम्स अ सिटी बॉय। सैम इज अ सिटी बॉय, लेकिन मुझे शक है कि सैम शहर का लड़का है। एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, और मैं उसे अक्सर गेल्सबर्ग के बारे में बताया करता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, मैं वहाँ स्कूल जाया करता था। एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, और वो हमेशा कहता था उसे उस स्थान की आवाज़ पसंद थी। एंड डेट्स वेयर ही इज ऑल राइट इन 1894, और 1894 में शायद वो वहीं चला गया। बिकॉज वन नाइट, क्योंकि एक रात को, पासिंग विद माई स्टाम्प कलेक्शन, जब मैं अपने स्टाम्प कलेक्शन के संग्रह को उत्सुकता से देख रहा था, पासिंग यानी उत्सुकता से देख रहा था, आई फाउंड, मैंने देखा, वेल डू यू नो वॉट अ फर्स्ट डे कवर इज, क्या आपको पता है प्रथम दिन का लिफाफा क्या होता है? वेन अ न्यू स्टाम्प इज इश्यूड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लें, जब भी कोई नया स्टाम्प डाक टिकट जारी किया जाता है, स्टाम्प कलेक्टर्स बाय सम, तो स्टाम्प कलेक्टर ने टिकट इकट्ठा करने वाले उनमें से कुछ खरीद लेते हैं। एंड यूज देम टू मेल एनवेलप्स टू देमसेल्व्स, और उन डाक टिकट को जो फर्स्ट डे कवर होते हैं उनको वो खरीद लेते हैं और स्वयं के लिफाफे पर ही वो मेल कर देते हैं, यानी उन्हें अपने ही पते पर भेज देते हैं ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, पहले दिन ही। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और उस पर जो डाक घर की जो पोस्ट मार्क यानी जो सील लगती है
उससे डेट्स प्रूव हो जाती है। द एनवेलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, और उस लिफाफे को प्रथम दिवस का लिफाफा कहा जाता है। दे आर नेवर ओपन, उन्हें कभी नहीं खोला जाता है। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप, क्योंकि आप उन लिफाफों में खाली कागज रखते हैं, कोई लिखा हुआ नहीं। डेट नाइट, उस रात को, अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, जब मैं पुराने अपने पहले दिन के लिफाफे तलाश कर रहा था, देख रहा था, आई फाउंड वन, मुझे एक लिफाफा मिला। डेट शुडंट हैव बीन देयर, वो उसे वहाँ नहीं होना चाहिए था उस फर्स्ट डे कवर को, बट देयर इट वॉज, लेकिन वो वहाँ था। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग, क्योंकि किसी ने मेरे दादाजी को गेल्सबर्ग में ये भेजा था डाक से। डेट इज वॉट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड, क्योंकि उस एनवेलप पर यही पता लिखा हुआ था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 18, 1894, और ये 18 जुलाई 1894 से वहाँ था। द पोस्ट मार्क शो डेट, ऐसा वहाँ डाक टिकट की डागर की मोहर ने बताया। येट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल, फिर भी मुझे इसका ध्यान नहीं है। द स्टाम्प वॉज अ 6 सेंट, उस पर 6 सेंट का डाक टिकट लगा था, डल ब्राउन, हल्का भूरा, विद द पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, गारफील्ड की उस पर तस्वीर थी राष्ट्रपति की उस डाक टिकट पर। नेचुरली वेन द एनवेलप केम टू ग्रैंडडैड इन द मेल, जब स्वाभाविक रूप से जब दादाजी के पास वो लिफाफा आया होगा डाक से, इट वेंट राइट इन टू हिज कलेक्शन, तो ये सीधा उनके संग्रह में चला गया। एंड स्टेड देयर, और वहीं रहा, टिल आई टुक इट आउट एंड ओपनड इट, जब तक मैंने इसको नहीं लिया और खोला नहीं। द पेपर इनसाइड वॉजंट ब्लैंक, इट रेड, कागज जो उस लिफाफे में निकला वो खाली नहीं था, इसमें लिखा हुआ था, चार्ली आई गो टू विशिंग डेट यू वर राइट, मैं आशा करने लगा कि तुम सही थे। देन आई गो टू बिलीविंग यू वर राइट, फिर मैं विश्वास करने लगा कि तुम सही थे। एंड चार्ली इट इज ट्रू, और ये सही भी है, सच है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे तृतीय तल मिल गया है। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, मैं यहाँ 2 सप्ताह से हूँ। एंड राइट नाउ, और अब, डाउन द स्ट्रीट, इस समय गली में उधर, एट द डेलीज, डेली के घर में, समवन इज प्लेइंग पियानो, कुछ पियानो बजा रहा है कोई। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग नेली होम, और वो सब सामने पोर्च पर सिंग नेली होम गा रहे हैं। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, और मुझे भी नींबू के शरबत के लिए बुलाया गया है। कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा, वापस आ जाओ चार्ली और लुइसा। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, तलाशते रहो जब तक आपको तृतीय तल नहीं मिल जाता। इट्स वर्थ इट, बिलीव मी, बिल्कुल ये सही है, मेरा विश्वास करो। द नोट इज साइंड सैम, उस पर सैम के हस्ताक्षर थे। एट द स्टाम्प एंड कोइंग स्टोर आई गो टू, मैं डाक और मुद्रा की दुकान पर गया, टिकट और मुद्रा की दुकान पर, सिक्कों की दुकान पर। आई फाउंड आउट डेट सेम बोट $800, मुझे वहाँ पता लगा उसने $800 खरीदे हैं, वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, पुराने जमाने की मुद्रा की। That ought to set him up in a nice little है फीड एंड ग्रेन बिजनेस, उससे वह भूसे, चारे और अनाज का छोटा मोटा व्यवसाय कर सकता था। He always said that is what he really wished he could do, क्योंकि वो हमेशा कहता था उसकी इच्छा ये सब करने की थी, लेकिन वो इनके पैसे को कहाँ लेकर चला गया, वहाँ रहने के लिए। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, अब वो वापस निश्चित रूप से उसके पुराने व्यवसाय में नहीं जा सकता, पूरा पैसा उसने इधर लगा दिया। नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनॉइस इन 1894, कम से कम गेल्सबर्ग इलिनॉइस में 1894 में तो वो ये काम, ये धंधा नहीं कर सकता। हिज ओल्ड बिजनेस, उसका पुराने बिजनेस का क्या होगा। वाई सेम वॉज माई साइकाइट्रिस्ट, सेम मेरा मनोचिकित्सक क्यों था। इस प्रकार ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया हुआ है उसमें भी मिलेंगे,
और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसके लिए आपको नए और वीडियो बनाएंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स के। फिलहाल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर शानदार ट्रिक से मैंने बनाए हुए हैं, वहाँ से नोट करें। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।